हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। हेलो, मैं आपको अपनी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ये हमारी एक एजुकेशनल वेबसाइट है जो कि आपको मैथ, साइंस और इंग्लिश में हेल्प करेगी और इसमें आपको 7 ऑनवर्ड्स मटेरियल मिलेगा। इसमें जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस हमने मेन 3 सब्जेक्ट्स रखे हैं। तो जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स खुल जाएंगे। जैसे कि अभी हम साइंस कर रहे हैं तो हम साइंस पे क्लिक करते हैं कि आपके पास एक पूरी की पूरी लिस्ट खुल गई है। तो आपको जो भी टॉपिक देखना हो उसको आप क्लिक करके टॉपिक को देख सकते हैं, नोट्स को देख सकते हैं। जैसे कि हम अभी कर रहे हैं विंड, तो जो भी टॉपिक हमने लिए हैं वो हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए हैं, तो इसलिए आपको टॉपिक को सर्च करना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे हम कर रहे हैं विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, तो अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ। ये आपके सामने नोट्स खुल गए हैं और इसमें ये हमने डायग्राम भी दिए हैं। टॉपिक को बिल्कुल ढंग से हमने समझाया है। इस तरीके से ये आपको पूरे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं। सब्जेक्ट वाइज आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा, फिर आप अपना क्लास वाइज उसमें जा करके, जैसे ये देखिए साइंस, और साइंस में हम गए क्लास 7 में, फिर हमारे पास एक लिस्ट खुल जाएगी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए। इसी तरीके से आप वर्कशीट पे जा सकते हैं और वर्कशीट को यूज़ कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट को यूज़ करना बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल वे में हमने नोट्स बनाए हैं और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन केस फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है या आपका कोई सजेशन है जो कि आप हमें देना चाहते हैं, तो उसके लिए एंड में लीव ए कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ पे हमें एक कोई कमेंट अपना दे सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होंगे। थैंक यू। हम कर रहे हैं क्लास 7 के लिए साइंस और फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। और अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स कवर किए हैं उन सब की वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर और देखते हैं उसमें आज हम क्या करेंगे। हम आज कर रहे हैं विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ये चैप्टर का नाम है। उसमें हम समझेंगे विंड क्या है और एयर प्रेशर क्या होता है और एयर प्रेशर की डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स को आज हम करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो एयर किसे कहते हैं? एयर हमें पता है कि बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है। गैसें कौन कौन सी होती हैं? उसमें गैसें होती हैं जैसे ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और बहुत सारी गैसों का मिक्सचर जो होता है उसको हम बोलते हैं एयर। और विंड क्या हो गई? विंड होता है मूवमेंट ऑफ एयर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में जब हवा चलती है उसको एयर चलती है, मोशन करती है, मूवमेंट करती है, उसको हम बोलते हैं विंड। जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हैं, इस फोटो में आप देख रहे हैं कि एक पेड़ है। पेड़ की सारी ब्रांचेस, सारी लीव्स एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो विंड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से होती हुई राइट हैंड साइड में जा रही है, जिसको कि हमने एरो से दिखाया है। विंड का मेन कैरेक्टरिस्टिक ही यही है कि विंड क्या है? मूवमेंट ऑफ द एयर। तो एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि जब एयर या गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर अर्थ पे प्रेशर डालती हैं ड्यू टू वेट ऑफ द एयर, तो उसको हम बोलते हैं एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम कैसे नाप सकते हैं? इसको हम बैरोमीटर से नाप सकते हैं। जैसे हम बॉडी टेम्परेचर को थर्मोमीटर से नापते हैं, उसी तरीके से एयर प्रेशर को भी मापा जा सकता है बैरोमीटर से। ये एक बैरोमीटर है। इसमें अंदर की तरफ एक हॉलो बॉक्स होता है मेटल का। तो जो भी एटमॉस्फेयर में चेंज होता है उसकी वजह से वो हॉलो बॉक्स जो है या तो एक्सपेंड होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके ही हिसाब से यहाँ पे जो नंबर्स आप देख रहे हैं उनमें वो प्रेशर रिकॉर्ड हो जाता है। तो पता चल जाता है कि भाई फेयर है या वेरी ड्राई होने वाला है, स्टॉर्मी होगा, रेन होगी। तो इस तरीके से बैरोमीटर हमारे को बहुत यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए। और फिर हम इससे वेदर का फोरकास्ट भी करते हैं। और आपने बैरोमीटर का एक रूप देखा होगा अधिकतर गैराज वगैरह में, जब आप गाड़ी लेके जाते हैं और कहते हैं कि भैया व्हील
कार के व्हील्स में या ट्रक के व्हील्स में एयर भर दीजिए। तो वो कुछ इस तरीके का होता है जैसे कि ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसमें देखता रहता है कि इसमें कितनी एयर फिल करनी है। तो जो गैराज के वर्कर्स होते हैं वो आपके कार के, ट्रक के या जो भी आपका व्हीकल है उसके व्हील में एयर फिल कर देते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं एयर प्रेशर को समझने के लिए। ये एक कैन है जिसमें हमने पानी भर दिया है और अब हम उस पानी को गर्म कर रहे हैं। ये कैन टीन की है और इस पे हमने एक लिड लगा दी है। अब जब इसमें पानी उबलने लग जाता है तो इसको उतार लेते हैं और इस पे हम ठंडा पानी डालते हैं। तो आप किसी बर्तन में भी कर सकते हैं, बड़े बर्तन में इसको रख सकते हैं या वॉश बेसिन में रख सकते हैं। तो जब हम इस पे पानी डालते हैं तो कैन जो है अंदर सिकुड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्म पानी की कैन को हम वॉश बेसिन में रखते हैं या किसी बर्तन में रखते हैं और हम ऊपर से ठंडा पानी डालना शुरू करते हैं तो स्टीम, पानी की जो स्टीम है वो कंडेंस हो जाती है और ये कैन के अंदर की एयर को रिड्यूस कर देती है। तो उससे क्या होता है, जो कैन के अंदर का एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है बाहर के एयर प्रेशर की अपेक्षा। तो इससे क्या होता है, कैन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कंप्रेस्ड हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर प्रेशर को एक्सर्ट करती है। और यदि आपके पास कैन नहीं है तो भी आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। आप एक प्लास्टिक की बोतल ले लें, उसके ऊपर गर्म पानी, उसमें बॉयल वाटर डाल दें, कैन का, उसका बॉटल का ढक्कन बंद कर दें और सेम प्रोसेस फिर आपको करना है। उसको पानी के अंदर जैसे ही रखेंगे तो सेम प्रोसेस होगा और वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। हमने सीखा एयर क्या होता है, विंड क्या होता है, दोनों में का डिफरेंस भी हमने समझा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होते हैं और हमने देखा कि एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है, प्रेशर डालती है। तो आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स याद आ रहे हैं एयर एक्सर्ट प्रेशर के या एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है डेली लाइफ के? सोचिए थोड़ा सा। तो मैं आपको हिंट देती हूँ। आप बोट में बैठे हैं, आप बोट में बैठे होंगे। बोट वो मोटर बोट नहीं, बोट जिसमें चप्पू से जिसको चलाते हैं, दोनों हाथों में चप्पू होते हैं और बारी बारी से उसको चलाते हैं। और यदि नहीं भी बैठे हैं तो आपने टीवी में रेस जरूर देखी होगी। बोट की रेस होती है जो कि चप्पू से चलती है। तो उसमें जब आप नाव में बैठते हैं या बोट में बैठते हैं जो चप्पू से चलती है, तो उसमें जो चप्पू चलाने वाला होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि यदि हवा हमारे पीछे से आएगी तो बहुत आसानी से बोट चलेगी, तब ज़्यादा अब हमें जोर नहीं लगाना पड़ेगा, यानी कि फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। और यदि वो सामने से विंड आएगी या हवा सामने की होगी तो हमें नाव को खेने में या नाव को चलाने में बहुत दिक्कत होगी। ये आपने ज़रूर सुना होगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यदि हवा पीछे से आएगी तो वो हमें पीछे से आगे की तरफ लेके जाएगी, पीछे से प्रेशर डालेगी तो नाव आगे आसानी से चलेगी। और यदि आगे से, सामने से आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो हमें पीछे की तरफ धक्का देगी, तो हमें आगे जाने के लिए बहुत बल लगाना पड़ेगा। यही हमने लिखा है। It is easy to row a boat if wind is coming behind us because air exert pressure that help us to row a boat. ये वाली बोट मैं कह रही थी, इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं। आपने देखा होगा गंगा जी के किनारे या झील वगैरह में भी चप्पू वाली नाव चलती हैं। तो ये आपको दिखाने के लिए मैंने फ़ोटो लगाया कि ये चप्पू की नाव ऐसी होती है। और जब इसमें पीछे से जो नाविक हैं, जो चप्पू चला रहे हैं, उनके पीछे से जब हवा आएगी तो वो बोट को प्रेशर जो डालेगी बोट पे, वो बोट को आगे ले जाने के लिए इजी रहेगा, फोर्स कम लगाना पड़ेगा। तो और कोई आपको एग्जाम्पल जो याद आ रहा हो जिसमें एयर प्रेशर डालती है? सोचिए। पतंग उड़ाना, काइट उड़ाना। पतंग तो आपने उड़ाई होगी, तो उसमें तो सबसे पहले यही होता है कि पतंग उड़ाने से पहले हवा चेक करती है कि हवा किधर की है। तो यही कहते हैं भाई देखो हवा इधर से आ रही है और हवा की डायरेक्शन में ही हम पतंग उड़ाते हैं। विंड इधर से आ रही है, विंड की डायरेक्शन में ही पतंग उड़ाते हैं। और यदि विंड उल्टी डायरेक्शन से है, सामने से आ रही है, तो वो नेचुरली पतंग जो है वो दूसरी डायरेक्शन में जाएगी, उतने अच्छे से नहीं उड़ेगी। It is easy to fly a kite if wind is coming from the back of us
बिकॉज एयर एक्सर्ट प्रेशर दैट हेल्प्स अस टू फ्लाई ए काइट। तो इसमें भी आप देखिए कि विंड नीचे पीछे से आ रही है और पतंग आगे उड़ रही है। इसी तरीके से जब हम पतंग उड़ाते हैं तो सबसे पहले हवा की डायरेक्शन यानी कि विंड की डायरेक्शन देखते हैं कि विंड किस तरफ से आ रही है, तो हम विंड की डायरेक्शन में ही पतंग उड़ाते हैं, क्योंकि विंड या एयर प्रेशर डालता है और उससे पतंग जो है आसानी से आसमान में ऊंची उड़ जाती है। और कोई एग्जाम्पल? हाँ भाई, साइकिल चलाना। साइकिल तो सबने चलाई होगी, तो साइकिल का भी यही है, यदि हवा पीछे से आ रही है तो हम साइकिल आसानी से चला लेते हैं, हमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन यदि हवा अपोजिट डायरेक्शन में है, सामने से आ रही है, तो हमें बहुत फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये साइकिल तो आप सबने चलाई होगी और उसको महसूस भी किया होगा कि जब हवा पीछे से आती है, विंड पीछे से आती है, तो एयर प्रेशर के कारण बहुत आसानी से कम फोर्स लगा के हम साइकिल चला लेते हैं। लेकिन जब हवा सामने से आती है, अपोजिट डायरेक्शन में आती है, तो हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत फोर्स लगाना पड़ता है। यही हमने लिखा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइड ए बाईसाइकिल इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द विंड because air pressure exerts in opposite direction and we have to put force to ride it। तो हमने ये कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स लिए जहाँ पे कि हमें पता चलता है कि एयर प्रेशर डालती है, और यदि एयर के प्रेशर डालने की डायरेक्शन में हम काम करें, विंड के चलने की डायरेक्शन में काम करें, तो हमें फोर्स कम लगाना पड़ता है। लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो कि डेली लाइफ के होंगे, आप उन्हें सोचिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हमारे चैनल का ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो मुझे वहाँ से भी लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो इस तरीके से हमने आज समझा विंड क्या है, एयर प्रेशर क्या होता है, और एयर प्रेशर के डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स को समझा। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इससे पहले कि हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। और रिटन मटेरियल के लिए हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। हम अपनी वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ताकि आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके पहुँच सकते हैं। वहाँ पे आपको साइंस और मैथ का मटेरियल मिलेगा। और आपका कोई भी सजेशन है और आप किसी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।